तो मित्रों, आज एक विशेष मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। वो मुद्दा है गाड़ियों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अभी तक हम क्या कहते हैं, 2 पहिया है, 4 पहिया है, 10 टायरा है, 20 टायरा है। कोई कहेगा कि 10 टन की है, 20 टन की है। कार, जीप, जिप्सी, ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, कई तरीके के नाम से हम गाड़ियों को संबोधित करते हैं। आप सोचिए कि यदि टैक्स के पर्पज से या मानक तय करने के पर्पज से या फीस जमा करने के पर्पज से इतनी सारी क्लासों में गाड़ियों को बांटा जाएगा, तो फिर कैसे तय होगा फीस। तो इसी मुद्दे पे मुझे आपसे बताना है कि गाड़ियों को भारत सरकार ने वर्गीकृत कर दिया है 3-4 कैटेगरी में, और इनका जो सर्टिफिकेशन है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा किया गया है। तो BIS के जो मान्यता प्राप्त जो कैटेगरीज हैं, यही कैटेगरीज यूरोपियन यूनियन ने भी माना है और इन्हीं कैटेगरीज को विश्व के अन्य देशों पर भी लागू किया गया है। मैंने आपसे कहा था कि जिनेवा कन्वेंशन में ट्रैफिक के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, और उसी जिनेवा कन्वेंशन में यह मानकीकरण करके दिया गया है ताकि टैक्स के पर्पज से, फीस के पर्पज से या अन्य स्टैंडर्ड मानक तय करने के पर्पज से गाड़ियों को बहुत आराम से जाना जा सके। अभी जो हमारे पास MB एक्ट है, उस MB एक्ट के अनुसार हमारे पास कुल 5 श्रेणियों में गाड़ियों को पंजीकृत किया गया है। M कैटेगरी, N कैटेगरी, L कैटेगरी, T कैटेगरी और G कैटेगरी। मैंने बहुत कोशिश की कि M, N, L, T और G का मतलब मैं कहीं से खोज के जान पाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन मैं भी जान नहीं पाया कि इसमें M का क्या मतलब है। बस इनको हर जगह यही लिखा है कि M कैटेगरी की गाड़ियाँ, N कैटेगरी की गाड़ियाँ, L कैटेगरी की गाड़ियाँ, T कैटेगरी की गाड़ियाँ और G कैटेगरी की गाड़ियाँ। इसी आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं। आपने देखा होगा ड्राइविंग M वर्ग की गाड़ी चलाने के लिए, N क्लास की गाड़ी चलाने के लिए फीस पे यही लागू होता है, यही लागू होता है हमारे रोड टैक्स के ऊपर। तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि ये M कैटेगरी, N कैटेगरी, L कैटेगरी, T कैटेगरी, G कैटेगरी होती क्या है ये। तो आज इसी पे आपको मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं। M कैटेगरी ये पूरी तरह से सवारी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। M कैटेगरी कहीं लिखी हो M वर्ग के वाहन या M क्लास के वाहन, ये जान लीजिए कि ये सवारी गाड़ी की बात हो रही है। और इस सवारी गाड़ी को उन्होंने अलग अलग श्रेणी में बांटा है, M1, M2 और M3। M1 की कैटेगरी गाड़ियां वो होती हैं जो अधिकतम 8 सीटर होती हैं। 8 सीटर तक की गाड़ियों को M1 कैटेगरी की गाड़ी कहा जाता है। M2 कैटेगरी की गाड़ी वह होगी जिसमें सवारियों का कुल वजन 5 टन हो, यानी कि अब अंदाजा लगाइए कि ये बस, मिनी बस टाइप की गाड़ियां होंगी। इसी प्रकार से M3 कैटेगरी की गाड़ियां वो हैं जो 5 टन से ज़्यादा सवारियों के वजन को लेकर चलती हैं। यहाँ भार का मतलब बोरा मत समझिएगा, ये सवारियों का वजन है। तो M1 कैटेगरी, M2 कैटेगरी, M3 कैटेगरी, ये तीनों सब कैटेगरी हैं M श्रेणी में, और M श्रेणी का मतलब हमेशा सवारी गाड़ी ही माना जाएगा। जब भी आपके सामने M कैटेगरी की बात हो तो आप ये स्पष्ट जान लीजिएगा कि ये सवारी गाड़ी की बात हो रही। ये परिभाषाएं सभी CMBR 1989 की परिभाषा खंड में स्पष्ट दिया गया है। अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से इसको आप स्पष्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है N कैटेगरी की गाड़ियाँ। N कैटेगरी की गाड़ियाँ भार वाहन गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो सामान ढोती हैं, ट्रक हैं, डंपर हैं, ट्रॉलर हैं, ट्रकों के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें माल ढोया जाता है। इसमें भी इन्होंने कहा कि N1 कैटेगरी, जैसे 3.5 टन तक का वजन लेने वाले, जैसे पिकअप है, छोटा हाथी है, महिंद्रा की छोटी छोटी गाड़ियां हैं, इनको आप जानते हैं ना। पिकअप का मतलब क्या, पिकअप का मतलब N1 कैटेगरी की गाड़ी जो अधिकतम 3.5 टन भार लेकर जा सकती है। फिर N2 कैटेगरी जो 3.5 टन से ज़्यादा और 12 टन तक का माल लेके जा सकती है। और N3 कैटेगरी की वो गाड़ियां हैं जो 12 टन से ज़्यादा का माल लेके जा सकती हैं। तो जब भी किसी लिखा पढ़ी में, कागज में कानूनी तौर पे बात होगी
गाड़ियों की कैटेगरी तय करने की बात होगी तो आप बोलचाल की भाषा की बजाय वैधानिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि एन कैटेगरी की गाड़ी थी। अगली कैटेगरी होती है एल। एल कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रोजमर्रा में हमारा आपका पाला पड़ता है। इसमें 5 उप कैटेगरी L1, L2, L3, L4, L5। उसकी बहुत बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं, यह जान लीजिए कि एल कैटेगरी की गाड़ियां 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन होते हैं। इसमें ई रिक्शा भी शामिल है, ई बाइक भी शामिल है। 2 पहिया गाड़ी का मतलब सिर्फ 2 पहिया गाड़ी है, उसमें किसी ब्रांड से मतलब नहीं है कि वो बुलेट है कि एचडी है कि 1500 सीसी की है कि 8000 सीसी की है, BMW से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी तकनीकी बात होगी यह कहा जाएगा कि एल कैटेगरी की गाड़ी है। और यही 3 पहिया गाड़ियों पर भी लागू होता है, चाहे वो बजाज की टेम्पो होगी, चाहे विक्रम टेम्पो होगी, चाहे पुराने ज़माने के गणेश जी चलते थे वो होंगे, जो भी होंगे। जैसे ही एल कैटेगरी की बात होगी तो स्पष्ट होगा कि यह कैटेगरी का वाहन 2 पहिया या 3 पहिया ही है। जब भी आप किसी अभिलेख में, शासनादेश में, नियमावली में, अधिनियम में पाएं कि एल श्रेणी के वाहनों पर यह नियम लागू होगा, जान लीजिए कि ये बात 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियों की हो रही है। अब इसके बाद आती है टी कैटेगरी की गाड़ियाँ। टी कैटेगरी से सीधा सा मतलब है वो ले जा लें कि ट्रॉली, ट्रेलर। ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगती है ना, उसका वैधानिक नाम ट्रेलर ही है, वो ट्रॉली नहीं है, ट्रेलर है। इसी तरह से बहुत सारी गाड़ियाँ ट्रेलर लेके चलती हैं। जिनका ट्रेलर किसको कहते हैं? ट्रेलर वह होता है जिसमें माल का कंपार्टमेंट और इंजन दोनों अलग हो सकते हों, उनको किसी हुक से जोड़ करके ढोया जा सकता हो, उनको ट्रेलर कहा जाता है। जिनको हम लोग आजकल कंटेनर कहते हैं। कंटेनर तो बॉडी का नाम है, कंटेनर है वो, लेकिन जब वो कंटेनर टेक्निकली भाषा में कहा जाएगा उसको ट्रेलर कहा जाएगा, क्योंकि वो किसी इंजन से अटैच हो जाता है। जैसे ट्रॉली है, ट्रैक्टर किसान वाली, खेती वाली, वो अटैच होती है, अगर परमानेंट लगी तो ट्रॉली नहीं कही जाएगी। तो इसमें T1 कैटेगरी होती है जो 750 किलो तक का माल उठा सकती है, जो किसानों के लिए अनुमन्य है या छोटे व्यापारी सब्जी वालों के लिए अनुमन्य है, वो T1 कैटेगरी में है। इसी तरह से T2 कैटेगरी में है जो 3.5 टन तक का माल ढो सकती है। T3 कैटेगरी की गाड़ियाँ 10 टन तक का माल ढो सकती हैं। T4 कैटेगरी की गाड़ियाँ 10 टन से अधिक माल ले जा सकती हैं। और T5 की जो कैटेगरी है वो 3 पहिया ट्रॉलियों के ऊपर है कि 3 पहिया गाड़ी के साथ यदि कोई ट्रॉली अटैच कर दी जाए तो वो T5 कैटेगरी में आएगी। इस प्रकार से जो ट्रॉलर का ग्रुप है वो T से संबंधित है। यदि किसी टैक्स की नियमावली में, यदि किसी फीस की नियमावली में T वर्ग की गाड़ियाँ या T क्लास की गाड़ियों की बात हो तो आप जान लीजिए कि ट्रॉलर की बात हो रही है, ट्रॉली की बात हो रही है। और अब अंत में आती है जी कैटेगरी की गाड़ियाँ। जी कैटेगरी की गाड़ी वो होती हैं जो ऑफ रोड कर दी जाती हैं। ऑफ रोड जानते हैं ना, ऐसी गाड़ियाँ जिनका पंजीकरण तो अभी अब वैध है लेकिन उनकी फिटनेस एक्सपायर कर चुकी है, वो गाड़ी चलने योग्य नहीं है, ऐसी गाड़ियों को ऑफ रोड गाड़ियाँ कहा जाता है। ऐसी गाड़ियाँ जो चलने लायक भी हैं, पंजीकरण भी हैं, परंतु उन्होंने परमिट नहीं ली है, इनको ऑफ रोड गाड़ियाँ कहा जाता है। तो ऑफ रोड गाड़ियों को जब तक वो ऑफ रोड रहेंगे तब तक उनको जी कैटेगरी का वाहन कहा जाएगा। तो मित्रों, वैधानिक परिभाषा में, वैधानिक शब्दों में गाड़ियों के इस वर्गीकरण को आप जानिए ताकि कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ न बना सके, कोई इसके नाम पे आपको भ्रमित न कर सके कि M क्लास की गाड़ियाँ, N क्लास की गाड़ियाँ, L क्लास की गाड़ियाँ, T क्लास की गाड़ियाँ और G क्लास की गाड़ियाँ क्या होती हैं। इससे वो अच्छी तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही लाभदायक सूचनाएं मैं आप तक खोज कर पहुंचाता रहूंगा और चुन चुन कर आपको एक एक ज्ञान देता रहूंगा।